चलिए जी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा एक्सरसाइज है जी। 1.2 हो चुका है बाबू मेरे। आज पढ़ने वाले हम लोग 1 क्या पढ़ने वाला है जी? 1.3। क्लियर? आवाज नहीं करना है, किताब दिया जाए जी। अच्छा, पेपर किसी के पास है साइंस का? घरे है, आपको लेकर आना चाहिए क्योंकि आपका चैप्टर लगभग एक समाप्त होने वाला है। लगभग तो एक चैप्टर तो कम से कम पढ़ लिए ना, तो आपको दिखाना था कि देखिए आप जो पढ़े हैं उस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि। चलिए, मैथ में आया, सब आता है, मैथों में आता है, साइंस में आता है। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो विद्यार्थी एकदम पढ़ाई पर ध्यान दे दिया, पेपर लेके चलता है। लाइक ये कहा है जी? लड़की सिद्ध करना है, पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद पेपर पे चर्चा होगा। क्लियर? क्वेश्चन वही आता है जो हम लोग पढ़ाते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर से तुम लोग जो पढ़ा है वो लड़ गया है। देख लो, आ जाओ। क्या बाबू मेरे? चलो बनाए क्वेश्चन, शुरू करें। चलिए उस पे आते हैं बाबू। आप जो पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन आया है, बाहर से। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ए लड़की, इस साल भी आया था, पिछले साल भी आया था, उसके पिछले साल भी आया था। यानी कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 2 नंबर का आना ही आना। ऑब्जेक्टिव तो आएगा ही, लेकिन एक क्वेश्चन अति शॉर्ट में आएगा। क्लियर ना? एमसीक्यू की बात नहीं करना है, शॉर्ट में जो 2 नंबर का पूछा जाता है उसमें एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा। और इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना दिया जी? तो चलिए पहले इसको देखते हैं बनेगा कैसे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, लिखने पे ध्यान मत दीजिएगा जी। बनाएंगे कैसे, सोल्यूशन कैसे करेंगे, इस पे ध्यान दीजिएगा जी। इसको विरोधाभास नियम से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा जी। विरोधाभास नियम क्या होता है, तो उल्टा इसको करके बनाते हैं। √5 अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये परिमेय नहीं है। क्या है? सॉरी, अपरिमेय नहीं है। क्या है? तो लिखेंगे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इसी देखिए, जो ये हम यहाँ पर टर्म लिख रहे हैं ना, लगभग सभी क्वेश्चन में यही टर्म लिखना है, बस खाली अंक बदल जाएगा। माना √5 एक परिमेय संख्या, परिमेय परिमेय संख्या है। अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। बोलो कोई दिक्कत? लिखा जा सकता है। बाबू मेरे आवाज नहीं कीजिएगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसे। ए लड़की, अरे भाई देखो ना इधर, नाम आपका ब्यूटी इतना सुंदर है, पीछे देख रहे हैं, नाम आपका याद हो गया। माना √5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देख के बाबू, आप जानते हो ना कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, और Q जो होता है नॉट इक्वल टू 0। देखिएगा, परिमेय संख्या का एक विशेषता होता है कि अगर दोनों परिमेय संख्या है, अगर हम वर्ग करेंगे ना, देखिए दोनों परिमेय के रूप में है, तो हम वर्ग करेंगे ना तो दोनों को परिमेय में आना चाहिए।
अगर दोनों परिमेय में आएगा तो ठीक है, अगर परिमेय में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हमारा टर्म जो होता है क्या है, गलत है, और उसी के आधार पर बनाते हैं। अब लिखेंगे दोनों तरफ, सब में यही काम करेंगे जो अभी करना है। दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करिए बाबू, √5 = py, वर्ग इधर भी करे और वर्ग इधर भी, √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, अब p का p² q का, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक छिपा है ना, तो p² = 5। ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिल रहा है कि ये पूरा वर्ग है, पूरा का पूरा, लेकिन ये ध्यान से देखिए पूरा वर्ग, कहोगे सर क्या बात बोल रहे हैं, वर्ग नहीं है, वर्ग तो दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखिए, क्यू में स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 5 में स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर लिखना होगा ना तो कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, भैया सुनिए ना, अगर स्क्वायर लिखना पड़ेगा तो कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, ओहो कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, तब जाके ये वर्ग के रूप में होगा। ध्यान दीजिए, देखिए तो 5 का वर्ग कितना हो गया जी, √5 का कितना 5 आ जाएगा, तो देखिए तो रूट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिएगा यहीं पे आप पॉइंट समझना है कि अगर ये परिमेय था तो अगर ये वर्ग आ रहा है ना तो इसको भी क्या आना चाहिए था, वर्ग आना चाहिए था, लेकिन वर्ग सिर्फ एक आ रहा है, दूसरा वर्ग नहीं आ रहा है, तो इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये परिमेय के रूप में, क्लियर। तो बस अब हम यहाँ पे भाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, भाषा लिखेंगे। भाषा क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जी, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग, अरे भैया आवाज मत कीजिए, शांति से देखिए इसको, दोनों तरफ वर्ग करने पर p² पूर्ण, अरे भैया पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, जबकि जबकि 5q² पूर्ण वर्ग के रूप में, पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः हमारी मान्यता गलत है। मान्यता क्या जी, गलत है, इसलिए √5 क्या जी, एक अपरिमेय 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 संख्या है। बोलिए बाबू मेरे, किसी को समझ में आया कि नहीं आया, आया जी, सभी को समझ में, बोलो क्लियर, क्या करो, अतः हमारी मान्यता गलत है, लगता है मन में लिखा गया, हमारी मान्यता क्या जी, मान्यता गलत है, गलत है या गलता है, और √5 क्या जी, चलिए इसको उतारिए, और हम जो है कल के साइंस के पेपर को पढ़ के सुना रहे हैं, कल जो आया था क्वेश्चन, आप देखिएगा कि आप जो पहला चैप्टर से पढ़े हैं ना, हूबहू आपके कॉपी में इंपॉर्टेंट कराए होंगे वही आया है। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप क्वेश्चन निकालिए, केमिस्ट्री पढ़े हैं ना खाली बाबू, केमिस्ट्री में एक एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखवाए थे कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को, पढ़ाए थे, इंपॉर्टेंट भी कराए थे। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्या पढ़ाए हैं जी आपको, आया है आपके चैप्टर से जो है एक ही क्वेश्चन आया, ठीक है, बाकी एक ही वो चैप्टर नहीं है जी, 2-3 वो चैप्टर है, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम जो आपके चैप्टर से बाहर का हो, सब क्वेश्चन को पढ़ाया गया है बाबू, सभी क्वेश्चन को पढ़ाया गया है। ऑब्जेक्टिव में पढ़ के सुना देते हैं, कोई आया होगा तो,
क्वेश्चन बाहर से बाबू आ ही नहीं सकते। हाँ, कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? उष्मा शोषी, उपचयन की प्रकाश संश्लेषण की उष्मा छेपी, उष्मा छेपी होगा। क्या होगा जी? और इसमें लगा हुआ है उष्मा शोषी। हाँ, एक और क्वेश्चन है जो आप लोग पढ़े होंगे। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है, उपचयन पढ़े हैं? उपचयन को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है हाइड्रोजन का वियोजन, की इलेक्ट्रॉन की हानि, की ऑक्सीजन का संलयन, इनमें से सभी होगा जी। हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना, दो लिखवाए ना। उपचयन कहलाता है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन की हानि, माने इलेक्ट्रॉन त्यागना, क्या कहलाता है जी? ये पढ़े हुए हैं आप लोग, देख रहे हो आप। दो को ऑब्जेक्टिव आ गया उससे। 2 नंबर का क्वेश्चन था, 4 हो गया। दे बाबू आवाज नहीं करो, जल्दी लिखो। देखिए बाबू, अब आपको आवश्यकता है मन लगाकर पढ़ने की। आपको पूरा कंसेप्ट दिया जाएगा, हर साल दिया भी जाता है। बस आप मन लगाकर पढ़िए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, घर पे ज्यादा पढ़िए। उसके बाद फिजिक्स का है तो फिजिक्स तो पढ़े नहीं है, बायो पढ़े नहीं है, एक एक चैप्टर हो जाएगा। बायो आती तो बायो वाले पढ़ के सुनाएंगे क्या हुआ। तनी बाबू तनी थोड़ा सा आप लोग जहाँ स्कूल जा रहे हैं थोड़ा प्रचार भी करिए एकेडमी का, भाई पढ़ाई इससे बेहतर कहीं नहीं है। मन जब खुलता है तो आप लोग प्रयास करिए कि कम से कम एक को आपका मित्र आए क्लास। पढ़ाई में कोई कमी लग रहा है? जब तक हम हैं तब तक कमी तो शायद नहीं होगा, कभी नहीं होगा बाबू, जान दे देंगे बाबू इसके लिए। मैंने अब इसका मतलब निकाल के नहीं देंगे था। बोल बाबू, क्या कह रहा था सर? जानली करेगा मास्टर का। चुपचाप रहो, किडनी निकाला सर हमारा। बजट बाबू गड़बड़ है अभी, ठीक है? बजट होता है तो देखा जाएगा, निकाल के दे दें। पागला हमारा किडनी काम नहीं करेगा तुम लोग मैंने ज्यादा पावर का है। चलिए जी, तो मिटा दे। पढ़ 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 पढ़। दूधू का बाबू मेरा छोटा छोटा बच्चा है, ये सही काम करेगा। हाँ, मास्टर किडनी भेज देगा, ये से जिंदा रहेंगे। बाबू मेरे समझ में आ गई बात। अगला जल्दी करो सर यार, कितना देर लगेगा सब? करो, कितना देर हमको लगा था लिखने में? एकदम ही करा के ना समझ में आए तो याद कर लेना है, 2-4 बार बनाइएगा, याद ही हो जाएगा बाबू। क्लियर? मिटा दे। अच्छा, किसको किसको A+B का होल स्क्वायर आता है? यस, सबको आता है जी। तुम लोग जी नहीं वाले, तुम लोग को नहीं आता? क्या होता है A+B का होल स्क्वायर? यही होता है। हाँ विद्यार्थी, मिटा दे इसको। हम ऐसे लिखेंगे खिंचा जाएगा। ऐसे लिखेंगे तो खिंचा जाएगा, होगा। ऐसे मजाक में लिखे, इसका यूज नहीं है, यूज उसी का जो तू बोल रहा है।
मिटा दे, बताइए। बड़ो साफ कर दे। हूबहू सबके लिए यही भाषा का यूज करेंगे, बस खाली संख्या बदलेगा। क्या बदलेगा जी? संख्या बदलेगा बाबू। बोलो, मिटा दे। नहीं सर, आज ये एक्सरसाइज खत्म होगा, 2 नंबर क्वेश्चन आपकी झोली में चला जाएगा। आई मत कहना सर हम तो बैग लेके आते हैं, बैग में ही चला जाएगा। दिमाग में जाना चाहिए, तो दिमाग खोल कर रखेगा तब ना। बैग खोल कर रखा होगा तो बैग में जाएगा। एडमिशन करा लिया? ठीक ठीक। ए लड़का, रिपीटेशन नहीं, मैंने पैसा छोड़ के कुछ और ही डला है। चलो जी, मिटा दो। ये तुम सुनो भाई, मैंने रिकॉर्डिंग में है तो तुम लोग कहो ना। बोलो यार, नींद लगा देगा तुम मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब क्या सीधा करना है बाबू? क्या करना है जी? सिद्ध कीजिए कि क्या बोले बाबू? 3 प्लस 2 इंटू रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। को सिद्ध करना है कि रूट 5 एक कौन सी संख्या है जी? खाली रूट 5 है बाबू। 3 प्लस 2 इंटू रूट अंडर 5। क्या जी? कैसे पढ़ेंगे? 3 प्लस 2 इंटू रूट अंडर। बोलो बच्चा, कोई दिक्कत? टोपी वाला भैया, हेने से आता है समझ में, एकदम नीचे मुड़ गाड़े हुए हैं। गोलू आ गया क्लास? गोलू है ना? देखो पेमेंट कराओ। ठीक है, लो ये लो। हाँ ये लो। देखिए बाबू, विरोधाभास नियम से बनाएंगे, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। लिखेंगे आज चोटा तो नहीं बोला था कि बाबू तुम ऑनलाइन आके 8 बजे देखो, देखता का नहीं है रे भाई। दिन में जब तुमको समय मिले इसको देख लेना। देखो विजुअलाइज जब होगा ना, तुम देखेगा भी सुनेगा तो जल्दी याद होता है। अभी नहीं कि मोबाइल मिलता है तो तुम कुछ और देखने लगो, फिल्म देखने लगो, लड़की है तो मेहंदी देखने लगे। आप लोग ऐसा नहीं करिए। हाँ, मास्टर से रिचार्ज करा देखो, ये चुप कर दीजिए। हम माना 3 प्लस 2 इंटू रूट अंडर एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसलिए लिखे थे, अतः लिखिए इसलिए इसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। बाबू जॉन लेकर लिखा तो नहीं बाबू, अगर देख लीजिए ना तो समझ जाए तुम लोग। आपका कलम अभी खुलना नहीं चाहिए, एकदम सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। देखिए हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो जब तक प्रोसेस समझ में नहीं आएगा ना तो छाप लेने से मैथ नहीं आता। नहीं भी लिखोगे चलेगा, बस तुमको देखना है सही मन से। तो आप लोग इसको लिखिएगा नहीं, जब बोलेंगे लिखने के लिए तो लिखिए। 3 प्लस 2 इंटू रूट अंडर 5 इक्वल टू P बाई और Q जो है नॉट इक्वल टू 0। अगर भाई 0 ना हो, 0 हो तो सब काम घबरा जाएगा। ठीक बा? क्या हो जाए बताओ तो? 0 हो जाए तो 0 हो जाए तो अनंत हो जाए। लेकिन दोनों तरफ वर्ग रखने पर तब बाबू हो 3 प्लस 2 इंटू रूट अंडर। कभी कभी तो बाबू इतना दुर्लभ लगता है कि लड़का 10वां में चला गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर उससे नहीं हो पाता है। हो तो इसमें भी बहुत लोगों से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं आ रहा चाहे आ रहा, ध्यान से देखिएगा। ये a है और ये b है, तो देखो तो
क्या जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, आइए देखो पी स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो √5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का वर्गमूल निकालोगे तो 5 आएगा ना जी, इसलिए रूट हटाया है। अब ये देखो 3 दूना 6 दूना 12 में 60 मत कर देना, 12 इंटू रूट अंडर बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। चलिए जी अब यहाँ देखते हैं क्या दे रहे हैं, पी स्क्वायर बाई क्यू। चलो 9 का 9 का प्लस ये कितना जी 5 चौका प्लस 12 इंटू रूट अंडर पी स्क्वायर बाई 20 गो और 9 गो, विद्यार्थी को हई मन जोड़ देना क्योंकि दोनों का जाति अलग है तो जुटेगा नहीं, सेम जाति का होगा तो जुटेगा। बराबर 29 प्लस 12 इंटू रूट अंडर 5 पी स्क्वायर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करे हैं, नीचे छुपा है 1 तो क्या होगा पी स्क्वायर बराबर 29 प्लस 12 इंटू रूट अंडर 5 और ये होगा क्यू। देखो अगर ये दोनों परिमेय होता तो इधर वर्ग आ रहा तो इधर भी सब वर्ग आना चाहिए, क्या सब वर्ग आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे वही बात जो लिखा करते थे, दोनों तरफ वर्ग करने पर पी स्क्वायर बोर्ड पर देखा हो रहा है, कल में फेंक देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर पी स्क्वायर पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त हो रहा है, जबकि 29 प्लस 12 इंटू रूट अंडर क्यू स्क्वायर पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा, प्राप्त नहीं हो, अतः हमारी मान्यता क्या है जी, गलत है, इसलिए कहो 3 प्लस 2 इंटू रूट अंडर एक अपरिमेय। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? PROVE। बताइए बाबू मेरे कोई समस्या है तो बताइए, बताइए कुछ कह रहा है क्या क्या? देख रहा हो तो आराम से ले जाइए, सुधारक यंत्र है ये। इसके देह पर पढ़ने से बच्चों का भविष्य बन जाता है। हम लोग का भी, हमारे देह पर तो खूब पढ़ा है जब हम पढ़े देखो तुम्हारे सामने है, पिटाने से नहीं दे वाला, लेकिन हाँ पिटाने से देखो डंडा रखा जाता है सुधार के लिए, कि अगर तुम जिस बात के लिए आज पिटा रहे हो कल वो नहीं करोगे। मान लेते तुमको कल पीटे हैं काहे लिए, होमवर्क बनाने के लिए, अगर आज बनाकर नहीं लाया तो तू डंडा को प्रभाव है नहीं, तो सुधारने वाला यंत्र है। हम लोग पिटाते थे ना तो उसको हम लोग को लगता था कि भाई थोड़ा सा तनी इमेज डाउन हो रहा है पिटाने से, तो नहीं कहता लाइन से पिटा रहा है सब कहाँ तनी के पिटाता तो समझता है कि अब इज्जत बन रहा है। बाबू कहाँ बड़ा वे कहना बड़ा हो विजेता पढ़ा है, जिसके घर वाला खुश होगा तो क्या जी होमवर्क बना है, तू इतना कस के काहे हंसता है यार, वाह
तोरा बुझा था इनाम देवे करी हमरा बस इनामवा नीचे चला गया ना देख। है अभी एगो और है। देखो हम मारने में बड़ा कम विश्वास रखते हैं, कम। अरे बहुत कम मारते हैं हम। वो तो कल तो जरूरी था। ए बाबू बिगड़ जे बत्ते केकरा खातिर? अपना खातिर। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। हमारा फर्ज है तुम्हारे अंदर परिवर्तन लाना। तो जब तक तुम्हारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, प्रयास करते रहेंगे। बाबू मेरे हो गया नहीं। एक और क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक बा? तनी कहती तो सब ठीक रहे, ये जितना बना दी। उसके बाद आप लोग सब बनाएंगे। 3, 4, 5 क्वेश्चन है और उदाहरण में शायद 2 है, 5 है 2, 7 और असाइनमेंट में 15-20 है। क्या कह रही हो तुम? क्या नाम है आपका? नेहा कुमार। मिटा दे। ये बताओ यार, इतना देर लगा हमको। एक मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। एक से तो बताइए मिटाया जाए? क्या बाबू? कल कल तो छुट्टी है। परसों हम लोग पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और एक जब केमिस्ट्री का चैप्टर खत्म हो जाए, अच्छा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो इसका ये एमसीक्यू भी आपको पढ़ा देंगे क्लास में। ठीक है, सब है हमारे पास। इसका एमसीक्यू आपको पढ़ा देंगे। एमसीक्यू बुझाला नु? क्या बोला एमसीक्यू में? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू। बहुत सारा मल्टीपल ऑप्शन रहता है, उसमें सबको चॉइस करना है। क्या जल्दी करो, मिटा दे। एक क्वेश्चन बट्टा वाला देख लो ना तो कहेगा सर बट्टा वाला कैसे बनेगा बताइए। हो गया? नहीं हुआ था? टाइम है खत्म। जल्दी कर, 2-4 मिनट है, मिटा दे। नहीं ऐड नहीं करोगे तो हो जाएगा। बोलो लो। भैया ये सब लिख लोगे तुम यार? ये तो पिछले ही क्वेश्चन में था ना, ये हर सब पिछले ही क्वेश्चन में था, खाली हर बदला, बस 2 लाइन तो अधिक है बस। हर में बस यही बदलेगा 2 लाइन।
बाकी सब में सेम भाषा रहता है, खाली संख्या बदल दो बस, नहीं रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखिएगा, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध, देखिए अब आप लोग बड़े हो गए हैं तो क्वेश्चन भी आपको इज्जत दे रहा है, लिख रहा है सिद्ध कीजिए। अब छोटे रहते तो क्या लिखता है, करो। सिद्ध कीजिए कि 1/√, 2 एक 3 है जी, 1/√2 एक अपरिमेय, आवाज नहीं करना बाबू। बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए बाबू। लिखेंगे माना, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे जी, परिमेय संख्या। इसलिए इसे P/Q के रूप में लिखा जा, किस रूप में लिखा जा सकता है जी, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। बोर्ड पे देखिए बाबू, कहीं नहीं देखना है आपको इधर उधर, बोर्ड पे देखिए क्या क्या जा रहा है भाई मेरे। तो चूंकि P 1/√2 इजकल टू P/Q, और Q जो है नॉट इजकल टू, लिखेंगे बाबू मेरे दोनों तरफ, दोनों वर्ग, वर्ग। अगर 3 क्वेश्चन बनाने के बाद भी अगर आपको समझ में ना आए बाबू, तो घर पे जाइए और कल से ठंडा पानी चलाकर नहाइए, ठीक है, क्योंकि दिमाग ठंडा रहेगा तो समझ में आए। हाँ डूब जाइए, दोनों तरफ बार करे के बाद बार कर दी। हाँ अब कुछ सुने क्या ये ऑन लाइव क्लास है, तो बोल देते 1 का 1 √2 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होता तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाता, ठीक है, तो 2 लिखेंगे। और ये P² भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो Q² बराबर 2, बोलो आया है, जवानी में इसका ये हाल है, पूरा आएगा तब, मतलब कि 1 दूसरा हो जाएगा सबका होगा। चलिए तो Q² बराबर क्या आया जी, 2P² हो गया जी। देखो ये वर्ग है और ये वर्ग नहीं है, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों वर्ग करने Q² पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त हो रहा है, जबकि 2P² पूर्ण वर्ग के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है, नहीं। अतः हमारी मान्यता गलत है, मान्यता यानी हम जो माने हैं वो सही, इसलिए लिखेंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है या होगा। बोलिए PROVE, बोलो समझ में आया है। तो सुनिए, होमवर्क के रूप में आप लोग 1.3 बनाकर लाएंगे। क्या बनाकर लाएंगे जी, और कितना बनाएंगे पूरा, यानी 5 क्वेश्चन दिया है और इसके उदाहरण में 2 क्वेश्चन दिया है, उदाहरण नंबर 10 और उदाहरण नंबर 11। सुनो पहले, चूक नहीं यार, उदाहरण 10 और उदाहरण 11 आप लोग बनाएंगे। और इसके अलावे आप लोग लाओ जी असाइनमेंट, बोल आगे जाते हो।
इसके अलावा आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 18। 17 बना लिए होंगे आप लोग, हम ही बनाए थे ये 17। 18 आप लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे जी? 18 में क्वेश्चन 8 हुए, बन जाएगा? आप लोग कर लीजिएगा, जिनके पास असाइनमेंट नहीं होगा, अब नहीं लोगे तो कब लोगे भाई? वहां से जाकर असाइनमेंट लीजिए। और मंडे को आप लोग का आई कार्ड मिल जाएगा जी, आई कार्ड बन गया। जो लोग फॉर्म भर कर दिए होंगे उन लोगों को। चलिए, तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1 पॉइंट। तो क्लास को यहीं पे किया जाता है समाप्त।